अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक फ़ारूक। आप देख रहे हैं मीज़ान न्यूज़। आज हम मौजूद हैं कराची सिटी कोर्ट के अंदर, जहां कराची बार एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स यहाँ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में यहाँ मौजूद हैं। उनसे उनकी राय लेते हैं कि आज के इलेक्शन के हवाले से उनकी तैयारी कैसी है या वो इलेक्शन को किस तरह देखते हैं। हमारे साथ रहिए। हमारे साथ मौजूद हैं जी कराची बार एसोसिएशन के इलेक्शन में प्रेसिडेंट के उम्मीदवार जो गुज़िश्ता 5 दफ़ा जो है प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं, अब फिर वो उम्मीदवार हैं। आइए उनसे आज के इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। ये पाकिस्तान की तारीख़ में जमहूरी रिवायत के तहत मुल्क भर में बर वक्त इलेक्शन होते हैं। ये हमारा 77वां इलेक्शन है और इंशाल्लाह जो लोग वेलफेयर की काम करते हैं, ये वेलफेयर बॉडी है। अगर हम लोग लीगल फैटर्निटी के लिए कुछ करते हैं, डिलीवर करते हैं, उसके बाद इलेक्शन का रिज़ल्ट 5 बजे आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 11 दफ़ा यह मुंतखब किया बार ने, 5 दफ़ा सदर रहा हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ लीगल फैटर्निटी के लिए जो अपनी सर्विसेज हों मैं वो दे सकूँ। इंशाल्लाह मुझ पर एतमाद दोस्तों का है, वो इंशाल्लाह मुंतखब करेंगे। पैगाम देना चाहेंगे वकला बरादरी? यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छे हमारे प्लानिंग है। यंगस्टर्स के लिए वो काम करेंगे जो उनका जायज़ हक़ है, उनकी मदद करना चाहेंगे और ये हम दोस्तों का शुक्रिया अदा करें। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, कराची बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार जनाब इशफाक सत्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज के इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज कराची बार एसोसिएशन का जो ये इलेक्शन होने जा रहा है, मेरे ख्याल से 77वां या 76वां इलेक्शन है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि आज जो सुबह 9 बजे से पोलिंग स्टार्ट हुई है तो क्या खैर खूबी से हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो बड़ी ये वायदेदार है, जब से पाकिस्तान बना 76 साल उसके ऊपर, इसका भी आज 76 मतलब 76वां आज इलेक्शन है और सुबह से ही बहुत पुरअमन और बड़े खुशसूरती से तमाम मामला चल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने हर चीज़ को कंट्रोल में है। और वैसे भी हमारे यहाँ को इतना बड़ा मिसहैप कभी नहीं हुआ, लेकिन आज ख़ास करके लोग बड़े अच्छे फ्रेंडली माहौल में हमें यहाँ और बड़ी आई थिंक कि शाम तक भी उम्मीद है कि ऐसा ही रहेगा। आप क्या समझते हैं आज इलेक्शन जो वोट कास्टिंग का तनासुब है वो क्या रहा? सर, अभी जो क्लियरेंस है हमारी तकरीबन 8,000 प्लस है, लेकिन आई थिंक इस दफ़ा चांसेस हैं कि 6,000 तक वोट पड़ेंगे क्योंकि टर्नआउट बहुत अच्छा रहा है, सुबह से ही बहुत रश रहा है, तो आई थिंक ज़्यादा बढ़ेंगे। वरना आज जीत तो नसीब का हिस्सा है। कैंडिडेट्स मैदान में उतरते हैं तो किसी का हार मुकद्दर बनती है तो किसी की जीत। तो अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त बख्शी, आप जीत गए इंशाअल्लाह, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो आपका क्या विज़न है? आप वकला बरादरी के लिए कोई ऐसा ख़ास विज़न लेकर आएँ? कोई देखिए, जो सीनियर वकला हैं उनके लिए तो इतना बड़ा इशू नहीं है, वो जो सेटल है, लेकिन 2 इशू हैं, या नौजवान यंग लॉयर जो आता है उसके लिए प्रॉब्लम्स हैं, या वो सीनियर जो बीमार हैं या जिनके पास काम नहीं है, तो उनके लिए इंशाल्लाह जो भी पॉसिबिलिटीज़ होगी, जैसे उनके लिए फ़ंड्स का अरेंजमेंट करना, और यंग लॉयर्स हैं उनके लिए असल में होता है सीनियर्स का इंतखाब करना कि उनको एक अच्छा सीनियर प्रोवाइड करें जहाँ से वो सीख सकें। और कोशिश करेंगे कि नौजवान वकील जो हमारे आए हैं वो पहले अपने काम को तरजीह दें और काम सीखें, उसके बाद सियासत तो हर साल में हमारी होती रहेगी, चलती रहेगी। कोई पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से, इलेक्शन के हवाले से वकला बरादरी को या पाकिस्तानी कौम को, जो अब आने वाला कौमी इलेक्शन और सूबाई इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन है वो फरवरी में होने जा रहा है, तो उस हवाले से कोई पैगाम देंगे कि कितना स्मूथली ये जो सिस्टम चल रहा है वकला बरादरी का, तो क्या पाकिस्तानी कौम इस तरह इलेक्शन में वोट कास्ट नहीं कर सकते? देखिए जी, इलेक्शंस या जो प्रोसीजर या जिस तरह हमारे इलेक्शंस होते हैं, ऐसे इलेक्शंस कहीं भी मैंने नहीं देखे हैं। मैं खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स से यहाँ आया हूँ और सियासत में भी रहा हूँ, लेकिन जो ग्रूमिंग आके मेरी यहाँ हुई है वो कहीं नहीं हुई। तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को भी मैं कहता हूँ कि बस कभी कभी यहाँ हमारे इलेक्शन में भी आ जाए, यहाँ देखें कि इलेक्शन किस तरह होता है। अब यहाँ हम 6 जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं, सुबह साहब हम गले मिले, पूरा दिन 10 दफ़ा आपस में मिलते हैं और बड़ा अच्छा एक दोस्ताना माहौल में चल रहा है माहौल। और ये पाकिस्तान की कौम का यह मसला है कि वोट का इस्तेमाल करें और सोच समझ के अपने लीडर्स का इस्तेमाल करें, उसको वोट दें, क्योंकि यहाँ पर आंखें बंद करके रंग नस्ल पर आप वोट देंगे तो उसने आपके लिए कुछ नहीं करना, लेकिन लीडरशिप जितनी लोग अपने अंदर से निकालेंगे वही उनके लिए कारआमद होंगे। मैं यही समझता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। कंटेस्ट करने वाले जनाब आदिल खान जई साहब, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है आज के इलेक्शन के हवाले से, कैसा चल रहा है? कि ये गहमा गहमी तो बहुत है, लेकिन जो वोटिंग कास्ट की तनासुब है वो क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आज जो ये इलेक्शन हो रहा है इसमें आप भी कैंडिडेट हैं, आप क्या समझते हैं आज कास्टिंग सही है? जी अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि कैंडिडेट की नज़र तो ज़्यादातर अपने वोटर्स पे ही होती है। तो सुबह 9 बजे बग़ैर किसी तातुल के
वोटिंग शुरू हो गई थी और मुसलसल जारी थी। 1 से लेकर 2 तक वफ़ा है जो खाने के लिए और नमाज के लिए माशाल्लाह वोटर्स आ रहे हैं। और क्योंकि सेकंड हाफ़ में भी टाइम है तो लोग बड़ी तादाद में जो है वो आते हैं और गहमा गहमी बहुत है माशाल्लाह। मेरे भी जो क्योंकि मैं ख़ुद भी उम्मीदवार हूँ खजानची का, तो माशाल्लाह मेरे सारे सपोर्टर बहुत एक्टिव हैं और हर पॉइंट पे माशाल्लाह कन्विंसिंग कर रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला कामयाबी नसीब फरमाएगा। हमारी दुआ है अल्लाह आपको कामयाब करे। कामयाबी के बाद कोई ख़ास मंशूर आपका कि आप क्या चेंजिंग्स लेकर आएंगे और क्या कोई ख़ास विज़न है आपका? जी, ख़ास विज़न यही है कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे यहाँ शोबा सेहत में तवज्जो नहीं है, उसकी बहुत कमी है, जिसकी वजह से पूरी मोअज़्ज़िज़ वकला बरादरी और उनकी फ़ैमिली सेहत के अंदर जो सहूलत होनी चाहिए उनको मेडिकल की वो नहीं मिलती। आप तो वैसे भी समाजी कामों में पेश कि आप काफ़ी एक्टिव हैं, मेडिकल एक्टिविटीज़ वगैरह करते रहते हैं कैंपिंग के हवाले से, इस बारे में भी कुछ थोड़ा सा बताएंगे? जी, अल्लाह का शुक्र है कि मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ NGOs के साथ, और क्योंकि मैं ख़ुद एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, कारकुन हूँ मैं, एक सियासी वर्कर हूँ मैं, तो इस हवाले से मैं मुख्तलिफ़ आवाम की कौम की खिदमत के लिए हर जगह मौजूद होते हैं। मेडिकल्स के हवाले से भी काम किया है और एजुकेशन पे। तो बुनियादी चीज़ तो सेहत है, तो सेहत के हवाले से मैं इंशाअल्लाह मुंतखब होने के बाद एक अज़म रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला एक अस्पताल कायम करूँ और फ़िलहाल जो इस वक्त मौजूदा डिस्पेंसरी कराची बार में मौजूद है उसको अपग्रेड करूँ। वहाँ मेल फ़ीमेल डॉक्टर्स हों, मुख्तलिफ़ मशीनरीज़ हों, जैसे MRI की हो, एक्सरे की हो, और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हों, डेंटिस्ट डॉक्टर हों, एम्बुलेंस का इजाफ़ा हो और माहिरीन जो है तजर्बेकार डॉक्टर्स यहाँ पर आए, लेक्चर्स दें ताकि लोगों को शोबा सेहत के बारे में नॉलेज हो। इस तरह की तमाम चीज़ों का मैं पूरी कोशिश करूँगा। अगर अल्लाह ने कामयाबी दी और अगर ना भी दे सका तो इंशाअल्लाह मैं अपनी मोअज़्ज़िज़ वादी के लिए खिदमत के लिए हमेशा हाज़िर हूँ। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जॉइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार इमरान अज़ीज़ साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि ये इलेक्शन के बाद इनका क्या मंशूर है, क्या विज़न है, जो ये क्या खिदमत करेंगे वकला की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे कवरेज के लिए। बेसिकली जो है वो 2021 में भी कमेटी में मैं रहा, कराची बार एसोसिएशन में एज आ मेंबर मैनेजिंग कमेटी मैंने खिदमत अंजाम दी। तो उस वक्त लोगों का, हमारे वकला दोस्तों का ये इसरार था कि इमरान भाई आपको जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पे कॉन्टेस्ट करना चाहिए, ताकि जिस तरह से आप लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों के दुख में, परेशानी में, गम में शरीक होते हैं, तो वो सिलसिला जारी रहना चाहिए। इसलिए दोस्तों के इसरार पे मैंने जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। दोस्तों से ये उम्मीद रखता हूँ कि मुझे इस सीट पर इलेक्ट करवाएंगे। आज के जो ये इलेक्शन का सिलसिला चल रहा है, सुबह 9 बजे से वोटिंग स्टार्ट हुई, तो क्या समझते हैं वोटिंग का तनासुब क्या रहा आज? जी, वोटिंग का तनासुब बेसिकली अब तक तो जो है वो इतना खातिर ख्वाह नहीं रहा है। वकला उस तरह से घर से नहीं निकले, इस तरह से लास्ट ईयर जो है वो लोगों ने बहुत ज़ौक़ व शौक़ से आके यहाँ पर वोट कास्ट किया था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 4500 से लेके 5000 तक वोट कास्ट होंगे। तो आप क्या वकला बरादरी के लिए कोई मंशूर लेकर आएँ, कोई चेंजिंग्स लाएंगे? पहले डिस्पेंसरी मौजूद है और भी बहुत सारी सहूलियात मौजूद है कराची बार में, तो आप उसमें क्या नया करेंगे? कोई आपका विज़न है? जी बिल्कुल, विज़न हमारा ये क्लियर है कि वकला की वेलफेयर के लिए, वकला की खिदमत के लिए, वकला के तमाम मामलात को देखने के लिए जो भी बेहतर हो सकेगा, कंबाइंड एक एफ़र्ट होती है। कमेटी जब आएगी तो कंबाइंड एफ़र्ट करेंगे, जो भी आइडियाज़ हैं उस पर अमल दरामद किया जाएगा। फिल वक्त तो बस मेरा कहना यह है कि वकील के दुख में, गम में, परेशानी में हमें शरीक होना है। उनके साथ बहुत बड़े बड़े मसाइल नहीं हैं, छोटे छोटे मसाइल में वो यही चाहते हैं कि हमारे बार का लीडर, हमारे बार का नुमाइंदा हमारे साथ खड़ा हो, हमारा फ़ोन उठाए, हमारे लिए खड़ा हो जाए। बस यही चाहिए वकीलों को। बाकी जो वेलफेयर की चीज़ें हैं वो कमेटी आती है तो फिर आपको आइंदा का अमल बताएंगे हम। हार जीत तो नसीब का हिस्सा है, आप कोई वकला बरादरी को पैगाम देना चाहेंगे? जी, हार या जीत से कुछ भी नहीं होता है। बस मैं यही कहता हूँ कि वकला वेलफेयर के लिए, वकला की खिदमत के लिए हम वक्त बाहर के लीडर को, चाहे वो इलेक्ट हो या ना हो, उसको हाजिर रहना चाहिए और अपने तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि बगैर सीट के भी वकला की खिदमत जारी रहे। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार मोहम्मद अनीस खान ज़ादा साहब। इनसे बात करते हैं कि इनका क्या मंशूर है कराची बार के लिए और आज के इलेक्शन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज ये कराची बार का जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें वोटिंग का तनासुब क्या रहा और क्या समझते हैं कि आज के इलेक्शन के हवाले से किसकी पोजीशन मुस्तहकम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई इलेक्शन ये दोस्तों इलेक्शन है वकला का, और इसका हमारा मंशूर इसमें ये है कि रूल ऑफ लॉ और वेलफेयर ऑफ बार और जो है ना जुडिशरी और बार में जो है ना वो आपस में इत्तेफाक हर माशरे के लिए, और बाकी मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं बाहर के, उनको रिज़ॉल्व कराना,
ये हमारा जो है मेन मंशूर तो यही है कि हेल्थ है, ट्रांसपोर्टेशन है, तालीम है, बच्चों की वकला की, और ट्रांसपोर्टेशन है, और हेल्थ क्लब का हमारा मसला चल रहा है। बहुत से इशूज़ हैं जो इंशाअल्लाह ताला इलेक्ट होकर हम हल कराएंगे। आपके मंशूर का मैंने कोई एक लिटरेचर देखा था जिसमें आपने कहा कि सीनियर वकला पर मुश्तमिल कमेटी बनाएंगे, और पेंशन के हवाले से भी कोई आपने मेंशन किया हुआ था, इसके हवाले से कुछ थोड़ी सी डिटेल बताएंगे? बिल्कुल, ये हमारा मंशूर में शामिल है कि हमने कहा था अल्लाह ताला ने अगर हमें इज़्ज़त दी तो हम जो भी काम करेंगे वेलफेयर और बार की, उसमें इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल फैसला नहीं करेंगे। वकला बरादरी को इलेक्शन तो ये आपको आपने कहा कि दोस्ताना इलेक्शन है, हार जीत नसीब का हिस्सा है, तो पैगाम देना चाहेंगे वकला बरादरी को? वकला बरादरी को पैगाम यही है कि आप जब भी वोट दें मेरिट पर दें, और कोशिश करें वोट देंगे, और अभी भी वकला का टाइम है तो मेरिट पर दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं फ्रेंड साहब शहीद सैयद अमीर हैदर शाह, कराची बार के सदर। आइए उनसे बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पीसफुल भी हो रहा है और उसका तनासब भी अच्छा है, अच्छे वोटर आए हैं। इस दफ़ा तो क्लियरेंस भी 9000 के करीब हुई है, और मेरे ख्याल है ये इस वक्त जब जितने भी इलेक्शन आज तक हुए हैं उन सब में कराची बार के ये सबसे ज़्यादा क्लियरेंस हुई है, और इसमें वोट रेशो भी अच्छा पड़ेगा। नॉर्मली 2 बजे के बाद ज़्यादा वोटर आता है, ज़्यादा वोट पड़ता है, और इंशाल्लाह ये इतना जो पीसफुल हो रहा है इलेक्शन, अब जो वोटर आएगा उसमें आपको नज़र आएगा कि देखिए काले कोट वाले किस तरह पीसफुली अपना इलेक्शन कंप्लीट करते हैं। ये हमारे यहाँ दोस्तों का इलेक्शन होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। तो हमारा जो दोस्तों का ग्रुप है उसका नाम है फ्रेंड्स ऑफ शहीद अमीर हैदर शाह। तो हमने उसका एक कैंडिडेट मज़हर अली शेख को ट्रेजरार पे लेके आए हैं, और इंशाल्लाह हमारी पोजीशन भी बेहतर है। अल्लाह ने चाहा ने अपने ग्रुप से एक सीट पे आता है, कोई मैनेजिंग कमेटी पे आता है, कोई ऑफिस बेरर पे आता है। तो ये सिलसिला चलता है इस तरह से कि ग्रुपों का एक कैंडिडेट होता है, कोई पैनल सिस्टम यहाँ पर नहीं है। तो आप कोई पैगाम देना चाहें वकला बरादरी को? वकला बरादरी को यही है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, जो आपके लिहाज से बेहतर कैंडिडेट है उसको लेके आएँ, जो आपकी अमानत में ख़यानत ना करे, अमानत का ख्याल रखे, वकला वेलफेयर का काम करे, बार की डिग्निटी को मेंटेन करे, काले कोट की डिग्निटी को मेंटेन करे। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अतीक कुरैशी साहब। आज के इलेक्शन के हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखें क्या कहते हैं, हमारे ये जो इलेक्शन है ये हमारे दोस्तों के खालिस वकला के इलेक्शन है, जो इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से किए जाते हैं, और इसमें जो है जो इलेक्शन का इनेकाद है वो जुडिशरी के जजेस जो है वो रिटर्निंग और पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, और जो अदालतों के कमरे हैं वो हमारे पोलिंग बूथ्स बनते हैं। आप जा कर के देख सकते हैं यहाँ पे जो भी जितनी भी गहमी गहराई है, कितनी भी वो हो जाए, कितने हम क्या कहते हैं अपने मौक़िफ़ को, अपने मैनिफेस्टो को हर कैंडिडेट तो बयान करता है, लेकिन कभी आज तक 30-40 सालों में कोई कभी ना खुशगवार वाक़या ना पेश आया और ना पेश आएगा। जिस तरह सियासतदान एक दूसरे की किरदार कशी करते हैं या एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, यहाँ भी ये सिलसिला है या नहीं? लेकिन ये हमारा जो है खालिसतन जो है वो दोस्तों का इलेक्शन होता है, और हम यहाँ पे जो है अपने अपने मैनिफेस्टो पेश करते हैं। आप देखेंगे एक उम्मीदवार हमारा वो एक उम्मीदवार है लेकिन उसने अपना मैनिफेस्टो पूरा लिखा हुआ है। इस तरह हमारा सदर से होता है, और इससे पहले जो है बाकायदा जो कैंडिडेट आता है वो उसको इलेक्शन कमीशन बुलाता है कि वकला के सामने वो अपना मैनिफेस्टो रखे, अपनी कारकर्दगी बताए, और जो बार की पिछली कारकर्दगी अगर दूसरा पहले हवाले से जीता है, लिहाजा प्योर जो हमारे इलेक्शन है वो कारकर्दगी बना के अपने मैनिफेस्टो के पास, और जो भी जीता है फिर हम उसको वेलकम करते हैं, और जो दोस्त हारते हैं वो भी उसको वेलकम करते हैं। तो इंतहाई जो है, और जहाँ तक पोलिंग की बात है, इंतहाई स्मूथ वे में जो है ये पोलिंग जारी है, और इंशाअल्लाह ताला हमारा टर्नओवर जो होता है वो समय 75 और 80 के दरमियान ये हमेशा से रहता है। तमाम वकला जो है क़तई नज़र अपने अपने कैंडिडेट्स को के लिए कन्विंसिंग करते हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे वकला बरादरी को? मेरा वकला बरादरी से जो है यही है कि अपने अपने कैंडिडेट को, बेहतर कैंडिडेट का जो है इंतखाब करें, जो वेलफेयर ऑफ द बार के लिए जो है ना आपको इम्पॉर्टेंट हो, ताकि आपके मसाइल जो भी आपके मसाइल हैं वो आपके मसाइल हल हो सकें। बहुत शुक्रिया सर। मौजूद हैं एडवोकेट मिस समीना काज़मी, इनसे आज के इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं। आज ये कराची बार का जो इलेक्शन हो रहा है, ये सुबह 9 बजे से पोलिंग स्टार्ट हुई है, फिर लंच का वक्फा हुआ, अब दोबारा से पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है। पोलिंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आज की पोलिंग का सिलसिला कैसा रहा?
आज की पोलिंग का मसला ये हुआ है कि मेरा जो लेजर नंबर है और ऊपर भी डीजे साउथ में बहुत सारे लोग हैं, उस पर लेजर नंबरों पे किसी और के नाम अलॉट हुए हैं और हमारा नाम ही नहीं है लिस्ट में। ये मैं एप्लीकेशन वगैरह खुद भी लिखी है अभी इस पर, और फिर बार कोड से निकलवाया है सर्टिफिकेट। अब इन सब पे साइन करवा के फिर दोबारा डीजे को देंगे तो फिर हमें परमिशन मिलेगी कि हम वोट डाल सकें। तो ये कोई टेक्निकल मिस्टेक हो चुकी है इस वजह से जो ये हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एक के साथ हो सकती है, इतने सारे लोगों के साथ कैसे हो सकती है? ऊपर और भी लोग मौजूद हैं। चले एक का तो मान सकते हैं कि हुआ है, लेकिन औरों के साथ ऐसा कैसे हुआ है? मेरे पास उनके कार्ड भी मौजूद है, कुछ ने कार्ड दिए हैं, कुछ ने नंबर दिए हैं, तो सब वहाँ पे साउथ में मौजूद हैं। और अगर टैग हो मे भी इस पॉसिबल। आप क्या समझती हैं मसला हल हो जाएगा आपका? हाँ, मैं तो अभी ये एप्लीकेशन वगैरह मैंने सब निकाली है वहाँ से भी और लिखी भी है सब, तो इंशाल्लाह वो डीजे साउथ हमें परमिशन देंगे तो हम वोट तो कास्ट करेंगे, क्योंकि ये तो गलत है ना, हम किसी को क्यों इजाज़त दें कि हमारे वोट पे कोई और कास्ट हो। तो ये मैं नहीं जानती इसके पीछे क्या वजह है, असल वजह क्या है, रीज़न, लेकिन ये है कि मेरे साथ अगर एक हुआ होता तो मैं मान लेती, औरों के साथ कैसे हो गया ना। कोई पैगाम देना चाहेंगी इलेक्शन के हवाले से? बिल्कुल, मैं ये देना चाहूँगी कि वोट देने के बाद हमें सुकून से नहीं बैठना चाहिए, हमें ये बात करना मालूम करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। और हर पाकिस्तानी के हर शहरी को ज़रूरी है कि जब उसको कहीं गलत नज़र आए तो वो बोले कि क्यों हुआ है, वजह जानना हमारा राइट्स है। वोट तो हम आज इंशाल्लाह ज़रूर कास्ट करेंगे, लेकिन हम इसकी भी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे कि क्यों है, इन्वेस्टिगेशन होगी इसकी। तो ये है कि हम जब हमारे साथ गलत होता है तो हम जब सही हो जाते हैं तो खामोश होकर बैठ जाते हैं, ये गलत है। आप अपने राइट्स के लिए बोलो और जाने कि ऐसा क्यों हुआ है ना, वजह। जी, हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स लॉयर फोरम के जनरल सेक्रेटरी कराची डिवीज़न जनाब एजाज सुमरो साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आज का ये कराची बार का जो इलेक्शन हो रहा है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से मैं ये कह रहा हूँ कि ये वकला की फलाह व बहबूद के लिए ये इलेक्शन जो हो रहे हैं ये अच्छा है, होते रहेंगे तो वकला के जो इश्यूज़ है वो हल होते हैं। हर साल अगर इलेक्शन होते हैं तो वकला के इश्यूज़ हल होते हैं, अगर नहीं होंगे तो फिर इशू इसका मसला होगा, वकला ऐसे ही होंगे। वकला इत्तेहाद के हवाले से और वैसे भी PLF पीपल्स पार्टी सिंध में क्या पूरे पाकिस्तान में, अभी आपने देखा होगा इंडिपेंडेंट ग्रुप पीपल्स पार्टी ने हिमायत की तो पूरे पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट ग्रुप जीता PLF की मदद से। और हाई कोर्ट बार में भी आपने देखा कि पीपल्स पार्टी की हिमायत याफ्ता हाई कोर्ट बार में सारे जीत के आ गए। इंशाल्लाह कराची बार में भी पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ते आई जीतेंगे और भुट्टोज़म चलेगा। और बिलावल ने जिन जिन की हिमायत की है वो बाज़ाब्ता तौर पर हमने अपने पेजों पे, ग्रुपों पे, सब पे रखा है। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द 3 घंटे के बाद आपको पता चल जाएगा, वो खुद ही जिन जिन की हिमायत की है वो खुद ही आपको आके ऐलान करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, पीपल्स पार्टी ने मदद की। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट नाजिया अशरफ साहिबा। इनसे पूछते हैं कि आज के इलेक्शन के हवाले से ये क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, ये जो आज इलेक्शन हो रहा है कराची बार का, सुबह 9 बजे से पोलिंग स्टार्ट हुई और फिर ब्रेक के बाद दोबारा से स्टार्ट होगी, आप क्या समझती हैं आज वोट का तनासुब क्या रहा और ये जो गहमा गहमी देख रही हैं किसका पल्ला भारी है? देखें जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत एक ऑर्गेनाइज तरीके से, और सब माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। और इंशाल्लाह लेट्स सी कि हमारे मुल्क के हिसाब से और हमारे जो वकला हैं उनके हिसाब से जो अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क के लिए, जो महंगाई है, जो ये सब सिस्टम आउट हुआ है, तो इस सब को बेहतर करने के लिए अगर कोई अच्छी चीज़ होती है, और इंशाल्लाह जो भी कैंडिडेट आएंगे वो मेरे हिसाब से एक अच्छे हैं और उनको एक अच्छी चीज़ जो है वो करनी चाहिए और वो करेंगे इंशाल्लाह। और वी आर लाइक आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि हम एक अच्छे पुरसकून माहौल में एक इलेक्शन का डे बना रहे हैं और एक अच्छा हमें मतलब एक फ्रेंडली माहौल है। और इसमें हमें आई थिंक के सपोर्ट करना चाहिए कि जो हमारे अच्छे कैंडिडेट्स हैं जो आना चाहते हैं आगे, उनको मौका देना चाहिए अपने लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने सब चीज़ों के लिए जो ये काम करना चाहते हैं वो होना चाहिए। मैम, देखा गया है कि एक पुरसुकून माहौल में इलेक्शन चल रहा है, कोई हाड़ा होड़ी नहीं है, धक्कम पहल नहीं है, तो जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उसके हवाले से अगर आवाम को कोई पैगाम देना चाहें आप? तो जी, जनरल इलेक्शन के हवाले से मैं यही चाहूँगी कि वहाँ बदमज़गियाँ, खुशगवार वाक़यात होते हैं। जी बिल्कुल, जनरल इलेक्शन के हवाले से मैं चाहूँगी कि देखें जी, हमारे मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है हम खुद खड़े हों और आगे बढ़ें
अगर हम खुद आगे नहीं बढ़ेंगे तो डेफिनेटली कोई चीज़ देखें, इस वक्त भी हम अगर यहाँ पे हैं खड़े हुए हैं तो एक पुरसुकून माहौल में इलेक्शंस हो रहे हैं, एक अच्छे वे में इलेक्शन हो रहा है और एक अच्छे तरीके से। तो अगर इसी तरह जनरल इलेक्शन भी अच्छे तरीके से हों और फेयर हों, सबसे मेन चीज़ है फेयर हो तो मेरे ख्याल में कि हमारा मुल्क जो है ना किसी मुल्क से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच। सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब मिर्ज़ा आसिफ बेग साहब मौजूद हैं। आज के इलेक्शन के हवाले से उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी माशाल्लाह, इलेक्शन जो है हमारा बड़ा फेयर हो रहा है, बड़े डिसिप्लिन के साथ हो रहा है और इंशाल्लाह अच्छे लोग आएंगे, वो पढ़े लिखे लोग हैं और समझदार हैं। सीनियर एडवोकेट्स इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, यही लोग जीतेंगे इंशाल्लाह। मेरी उम्मीद भी है, यही है और ख्वाहिश भी है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। आमीन। बहुत शुक्रिया सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस सर यही कह रहे हैं, देखिए आप कितने कैंडिडेट हैं लेकिन कोई गैर डिसिप्लिन की बात आपको नज़र आएगी, सब मुकम्मल डिसिप्लिन के साथ, भाईचारे के साथ एक गुलदस्ता है। इंशाल्लाह रिज़ल्ट सही आएगा, अल्लाह ने चाहा। बहुत शुक्रिया सर। जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब अब्दुल खालिक साहब। इनसे आज के इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं और इनकी तबीयत भी कुछ नासाज लग रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। इस जैसा कि आपने आखिरी जुमला कहा, तबीयत नासाज लग रही है, हकीकत यही है। मुझे कुछ बुखार भी है और ये मेरा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने इस हक़ इरादे का इस्तेमाल करने के लिए आया हूँ। चूँकि हमारा वकीलों का ये बिल्कुल फेयर इलेक्शन होता है, इसका रिज़ल्ट आज ही इंशाल्लाह रात तक आ जाएगा। 5 बजे तक इलेक्शन है, तो बस यही है कि ये बहुत प्यारा इलेक्शन है और बहुत ही ईमानदाराना तौर पे होता है और मेरी दुआ है कि मुल्क में तमाम इलेक्शन ऐसे ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अंबर खान साहिबा। इनसे पूछते हैं आज के इलेक्शन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैम आज कराची बार का जो ये इलेक्शन हो रहा है, इसमें सुबह 9 बजे पोलिंग स्टार्ट हुई, तो क्या समझती हैं आज वोट का तनासुब क्या रहा और आज किसकी पोजीशन मुस्तहकम है? माशाल्लाह हर बंदा अपने लिए कोशिश कर रहा है। पोजीशन की बात जहाँ तक करें तो उसमें है ना, वोटर के अंदर का बात तो कुछ नहीं जान सकता, लेकिन देखने में लोग आते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि वाहिद लॉयर का एक इलेक्शन होता है जिसमें एक दूसरे को बुरा नहीं कहते, ना जीतने वाला हारने वाले को बुरा कहता है, ना हारने वाला जीतने वाले को बुरा कहता है। अगर आपने हुस्न इलेक्शन देखना हो, और मैं सियासतदानों से कहती हूँ कि वो वकला का इलेक्शन देखें, ना वो किसी को गाली बकते हैं, ना वो किसी को बुरा कहते हैं, हर साल किरदार कशी करते हैं, ना किरदार कशी करते हैं, ना जायदाद का बताते हैं कि उसकी इतनी है उसकी इतनी है ना। ये हुस्न है, ये हुस्न हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब से मिला कि वो भी एक एडवोकेट थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाया। और मैं कहती हूँ एक दिन पाकिस्तान भी ये वकील ही मतलब बचाएंगे, और जब भी वकील मैदान में आए हैं ना, इनकी यूनिटी, तो इंशाल्लाह मुल्क मुस्तहकम हुआ है। और आज तक किसी ने भी वकला को बुरा नहीं कहा है। वकला हमेशा हकूक़ के लिए निकलते, और ये इलेक्शन होता है ये बताने के लिए कि हम यूनिट हैं। यूनिट। मैम पाकिस्तानी कौम को कोई पैगाम देना चाहेंगी, क्योंकि इलेक्शन करीब है, तो उनके हवाले से कोई अगर पैगाम देना चाहे तो? हाँ, मैं ये पैगाम देना चाहूँगी पाकिस्तान अवाम को कि वो सबको भी देख चुके हैं, और जब से वो पैदा हुए देखते आ रहे हैं। तो जब भी अपना इंतखाब करें, जैसे हम एक कपड़ा भी ख़रीदते हैं ना, तो उसको भी बहुत चेक करते हैं। तो अब चेक करें कि आया उनको उन लोगों को वोट देना चाहिए जो इक़्तिदार में आते रहे हैं, और फिर क्या हुआ है वो सब आवाम के सामने। अब वो ढूंढे नौजवान नस्ल लेकर आएँ आगे और उनको चलाएं, और जो ईमानदार हो और गरीब में से चुने। आज देखिए एक ठेले वाला ग्रेजुएट है लेकिन वो ठेला चला रहा है, उसके पास जॉब नहीं है, तो वो लोग ये सोचें। और मैं तो समझती हूँ कि ये इलेक्शन नहीं, एक किस्म का ये होता है, बस इसे चाहता है बिठा दिया जाता है। बहुत शुक्रिया मैम। आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह।